नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में करीब 5000 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,139 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4970 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 134 लोगों की जान चली गई है। राहत की बात यह है कि 39,174 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 38.73% पर पहुंच गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, 15 जून के आसपास खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल में लागू हो सकते हैं ये नियम। जी आपको बता दें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 4 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पीवीआर के चेयरमैन और एमडी अजय बिजली ने बताया है कि 15 जून के आसपास शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं। इसके 1-2 हफ्ते बाद सिनेमा हॉल को खोलने की मंजूरी भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि मार्च के अंत से देश में सभी जगहों पर शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल बंद हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र और राज्यों को देशबंदी जारी रहने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ऑटो, बस और टैक्सी सेवा शुरू। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली में बस, ऑटो और टैक्सी सर्विस चालू होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। शाम को दिल्ली वासियों को लॉकडाउन 4 के संबंध में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब तक के लॉकडाउन में हमने इस महामारी के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब हमें अर्थव्यवस्था की तरफ देखना होगा। उन्होंने कहा है कि बावजूद इसके हम सब कुछ एक ही साथ नहीं खोल सकते हैं, इसीलिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा पर केवल एक आदमी को बैठने की अनुमति होगी। बाइक पर किसी अन्य को बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में बसें भी चलेंगी, लेकिन एक बस में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। बस यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोगों के यात्रा करने की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर, आधार को लेकर आई बड़ी खबर, जल्द आप करा पाएंगे जानकारी अपडेट और बनवा पाएंगे नया कार्ड। जी आपको बता दें कि अब अगर आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से इन सेंटर्स को बंद कर दिया गया था। इसके चलते कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब आधार कार्ड जारी करने और इससे जुड़ी सेवाओं का संचालन करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने कहा है कि देश में जल्द ही आधार सर्विस शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें कि अथॉरिटी के रजिस्ट्रार इसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आधार सेवाएं वहीं उपलब्ध होंगी जहां लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश के तहत राज्य या जिला प्राधिकरण अनुमति देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में चलेंगी केवल ये ट्रेनें, टिकट बुक करने से पहले जान लें नया नियम। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे लॉकडाउन के 4थे चरण के दौरान श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष रेलगाड़ियां, पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों का ही परिचालन करेगा। सरकार ने 4थे चरण में लॉकडाउन 31 तक के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित यात्री ट्रेनों के परिचालन पर 30 जून तक रोक लगा दी है। रेलवे ने कहा है कि रेल परिचालन के संबंध में लॉकडाउन के 3रे चरण के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। 3रा चरण रविवार 17 मई तक के लिए घोषित किया गया था। आपको बता दें कि देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के सभी चरणों के दौरान पार्सल सेवा और मालगाड़ियों का संचालन होता रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक ले जाने के लिए रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाना शुरू की। वहीं आम लोगों के लिए राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग पर निश्चित दिशा निर्देशों के तहत 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार की इन योजनाओं के तहत घर बैठे आपको मिलेंगे सालाना 36,000 रुपए। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय रूप से मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। सरकार की अधिकतर योजनाएं गरीब, विकलांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिक आदि के लिए होती हैं। इसके तहत उनके खाते में सीधे तौर पर कैश या अन्य जरूरी चीजें भी मुहैया कराई जाती हैं।
हाल ही में कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं जरूरतमंद लोगों के लिए है। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार ने ऑफिसों के लिए जारी की गाइडलाइंस, कर्मचारियों को मानने होंगे ये नियम। जी आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खुलने वाले ऑफिस के लिए गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि हर समय ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक से दूसरे व्यक्ति के बीच 1 मीटर की दूरी अनिवार्य है। सभी के लिए फेस मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। समय समय पर 40 से 60 सेकंड के लिए हाथ धोना और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक हाथ साफ करना अनिवार्य है। खांसते या छींकते समय रूमाल, टिश्यू पेपर या बाहों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस दौरान नाक और मुंह ढका होना चाहिए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को ठीक से फेंकना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार में 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, नीतीश सरकार ने किया फैसला। जी आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में कुछ 8 एजेंडों को लाया गया था। इसमें पेट्रोल डीजल के दाम में लगने वाले वैट में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, यानी बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं। पटना में डीजल की कीमत 66.80 पैसे था, जो अब बढ़कर 68.80 पैसे हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 74.23 पैसे थी, जो अब बढ़कर 76.23 पैसे हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में ई कॉमर्स कंपनियों को राहत, रेड जोन में भी बेच सकेंगे गैर जरूरी प्रोडक्ट्स। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में ई कॉमर्स कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील को राहत मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स रेड जोन में भी डिलीवर करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश में ई कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 4 मई से शुरू हुए लॉकडाउन 3 में ई कॉमर्स कंपनियां केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्टफोन, फैशन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि की डिलीवरी कर पा रहे थे। देश के ज़्यादातर मेट्रो शहर और बड़े शहर रेड जोन में आते हैं। इसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनियां केवल चुनिंदा जगहों पर ही अपनी फुल फ्लेज सर्विस शुरू कर पाए थे। लॉकडाउन 4 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में नॉन एसेंशियल सामानों की डिलीवरी की अनुमति मिल जाने से राहत मिली है। आपको बता दें कि 25 मार्च से ही ई कॉमर्स कंपनियां केवल एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही डिलीवर कर पा रही थी। इनकी फुल फ्लेज सर्विस एक बार फिर से दोबारा शुरू हो सकेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को अब अगले 3 महीने मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। सरकार ने ईपीएफ योगदान में कटौती की घोषणा को किया लागू। जी आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योगदान को जुलाई तक 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% करने के निर्णय को लागू कर दिया है। इससे 4.3 करोड़ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और 6.5 लाख नियोक्ताओं को कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच कुछ लिक्विडिटी की राहत मिल सकेगी। इस निर्णय से अगले 3 महीनों में 6750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राहत उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय द्वारा इस निर्णय को लागू करने से जून, जुलाई और अगस्त महीने में कर्मचारियों के हाथ में बढ़ा हुआ वेतन पहुंच सकेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में जून, जुलाई और अगस्त की ईपीएफ योगदान घट जाएगा। इस कदम के पीछे का कारण बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से ही देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं अगली बड़ी खबर, बड़ी तबाही की आशंका, अमित शाह ने ममता बनर्जी को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के सामने चक्रवात अम्फान की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि अम्फान 12 घंटे में एक सुपर चक्रवात में बदलेगा। ये अभी उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। 20 तारीख की दोपहर या शाम को हाथिया द्वीपों के बीच में पार करेगा। इस दौरान इसकी गति 155 से 165
किलोमीटर प्रति घंटा और गंभीर होने पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने सोमवार को बेहद विकराल रूप ले लिया और इसके चलते अब उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश हो सकती है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार 11 लाख लोगों को इन इलाकों से निकालने की तैयारी में जुट गई है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।